आप सभी राजकुमार सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं इस वीडियो में आगरा यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड ईयर का जनरल हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीए थर्ड ईयर का पेपर दिया है या जो विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं। पहला प्रश्न है, महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 2 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। प्रश्न 3, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है काव्य का कारण। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये तीनों। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है काव्य का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, आचार्य मंबट ने काव्य के कितने मुख्य प्रयोजन बताए हैं? इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बामह। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है गुग्लियो मार्कोनी। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1959 से। अगला प्रश्न है, श्रव्य संचार के अंतर्गत कौन सा माध्यम आता है? इसका सही उत्तर है रेडियो। अगला प्रश्न है, दृश्य संचार के अंतर्गत कौन सा माध्यम आता है? इसका सही उत्तर है टेलीविज़न। अगला प्रश्न है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? इसका सही उत्तर है ध्वनि की। अगला प्रश्न है, जन संचार का अर्थ है? इसका सही उत्तर है किसी सूचना को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रव्य संचार माध्यम है? इसका सही उत्तर है रेडियो। अगला प्रश्न है, मनोरंजन विज्ञापन के अंतर्गत आने वाला विज्ञापन निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है,
विज्ञापनों में सार्वजनिक स्थलों पर स्थित संरचनाओं का प्रयोग कहलाता है। इसका सही उत्तर है परिवेशी विज्ञापन। अगला प्रश्न है, डाक द्वारा विज्ञापन के प्रकार हैं, निम्न में से बताइए। इसका सही उत्तर है विक्रय पत्र। दूरदर्शन किस प्रकार का जनसंपर्क माध्यम है? इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य माध्यम। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न सेट को प्रदर्शित करने वाली प्रथम कंपनी थी। इसका सही उत्तर है सोनी। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का दुष्प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? इसका सही उत्तर है बच्चों पर। अगला प्रश्न है, टीवी के न्यूज़ चैनल की भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है आम बोलचाल की भाषा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर समाचार वाचक में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। फिल्म के संवाद लेखन में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? संवादों की भाषा कथाक एवं पात्रों के अनुरूप होना चाहिए। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा किसने लिखी? राही मासूम रजा। प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण का निर्देशन किसने किया? रामानंद सागर। फिल्म के संवादों में कौन सी विशेषता अपेक्षित है? उपर्युक्त सभी। दूरदर्शन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में किस सन में आया? 1 अप्रैल 1976। इंटरनेट से तात्पर्य है विश्वव्यापी तंत्र। दूरदर्शन पर आरंभिक दिनों में किस विज्ञापन की धूम रही? उपर्युक्त सभी। भारत में प्रथम टेलीविज़न का उद्घाटन कब हुआ? सन 1959 में। समाचार के सूत्रपात का तकनीकी नाम क्या है? लीड। किस समाचार पत्र को समाचारों का सूर्य कहा गया है? उद्दंत मार्तंड। रेडियो के प्रमुख उद्देश्य हैं? प्रयुक्त सभी। विज्ञापन की भाषा के लिए अपेक्षित है सरल और स्पष्ट भाषा। हेडलाइन का अर्थ क्या है? मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति। समाचार पत्र में फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? लालित्य और रोचक। अर्थ की दृष्टि से संचार से संबद्ध शब्द है संप्रेषण। संचार को सेतु की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? लुंडनबर्ग ने। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र की भाषा के लिए अपेक्षित है भाषा का मानकीकरण। भाषा के मानकीकरण से क्या तात्पर्य है? भाषा का परिनिष्ठित रूप। भाषा के मानकीकरण से क्या लाभ हैं? उपर्युक्त सभी। संचार शब्द का उपर्युक्त अर्थ निम्न में से कौन सा है? एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना। विज्ञापन द्वारा समाज को सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। संचार प्रक्रिया कितने तत्वों से मिलकर बनती है? 3।
निम्नलिखित में रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम कौन सा है? उपर्युक्त सभी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? आकाशवाणी। www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। दूरदर्शन की भाषा के लिए निम्न में से अपेक्षित गुण हैं? उपर्युक्त सभी। आंगिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है शरीर की विभिन्न भाव भंगिकाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति। वर्तमान समय में समाचार पत्रों की भाषा में दोषपूर्ण अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा कारण है? उपर्युक्त सभी। रेडियो उद्घोषक की विशेषता है? उपर्युक्त सभी। समाचार लिखने का प्रमुख बिंदु है? उपर्युक्त सभी। समाचार पत्र की रीति नीति का आईना कौन सा पृष्ठ होता है? मुख्य पृष्ठ। किसी कथानक को दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है? नाटक। वृत्ति चित्र की विशेषता है? वृत्ति चित्र यथार्थ घटना या विषय पर आधारित होता है। खबर शब्द की उत्पत्ति हुई है फारसी शब्द से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? पाली। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां सम्मिलित हैं? 5। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी उपभाषा। रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? अवधी। आगरा परिक्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? ब्रज। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 343। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? 5 उपभाषाएं 18 बोलियां। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल के साहित्य को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया है? 2। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि निम्न में से कौन हैं? कबीरदास। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम काव्यधारा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। रीति काल के साहित्य को कितनी धाराओं में बांटा गया है? 3। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल।
बिहारी सतसई किस भाषा में रचित ग्रंथ है? ब्रज भाषा में। बिहारी सतसई का काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस। रीति काल की मुख्य प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी है? श्रृंगारिकता। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? मुकुटधर पांडे। कामायनी नामक रचना किस कवि द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग। साकेत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। निज भाषा उन्नति अहे नामक पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? नैतिकता। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। अज्ञेय किस वाद के कवि हैं? छायावाद के। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।